अंतर्राज्य बौद्धिक पत्रकारिता कार्यशाला 2021 बेंगलुरु कर्नाटका में ऐतिहासिक स्थल और उनका संरक्षण विषय पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोरमंगला बेंगलुरु के मंडल अधीक्षण प्रभारी शिवकांत बाजपेयी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश कुमार खत्री ने की। यहां पर आयोजित इस कार्यशाला में हरियाणा से 20 पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि ने हरियाणा से बेंगलुरु पहुंचे सभी पत्रकारों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उन सब का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उनको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं और खासतौर से जब उनका दर्शन करने के लिए वहां कोई भी जाता है तो उस स्थान पर गंदगी भी न फैलाएं। इस दौरान उन्होंने टीपू सुल्तान का महल और बेंगलुरु के अन्य भारतीय पुरातत्व महत्व वाले स्थानों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं शिवकांत बाजपेयी, अधीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोरमंगला बेंगलुरु के मंडल को। आप देखिए, युवाओं को जोड़ने का एक सबसे अच्छा है कि एक तो ये है कि हमारे यहाँ हेरिटेज का जो कोर्स है कहीं प्राइमरी लेवल पे नहीं आता है, ठीक है, पहली चीज। तो जो बेसिक एजुकेशन है उसमें कहीं उसकी बात एक कैटेगराइजेशन, जैसे अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो पर्यावरण कोर्स में शामिल हो गया, अलग से एक सब्जेक्ट है, आप सभी स्कूलों में देखिएगा। हाँ, ईवीएस जिसको बोलते हैं, वो ऐसे नहीं हुआ, वो कोर्ट के ऑर्डर के कारण। मुझे क्या लगता है कि हम लोग हेरिटेज की चीजें छोटे छोटे रूप में पढ़ाते हैं, मतलब किसी आपको सोशल साइंस में या किसी उसमें सब मिल जाएगा, लेकिन हेरिटेज का रख रखाव, देख रेख कैसे होती, इन चीजों के बारे में बात नहीं। दूसरी चीज जो है, हमारे यहाँ एक बड़ी चीज क्या हो गई है कि जो पुराने स्मारक है ना, वो मेलजोल का अड्डा बन गए हैं। आप जाएंगे ना दिल्ली या दिल्ली के आसपास, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए, है ना। देखिए, जो भी दो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं वो हमारे किसी घर के बच्चे हैं, है ना, जो भी लोग आ रहे हैं वहां पे, है ना। तो ये समझ कहां से विकसित होगी? देखिए, हम लोग, हमारे मंदिर, हमारे स्मारक, हमारी धरोहर हमारे लिए तो आज भी वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो जब तक हम लोग इन चीजों को एजुकेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और एजुकेशन की शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए, जब तक हम लोग अपने घर में इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, अपने घर के बच्चों को नहीं बताएंगे, धीरे धीरे क्या होता है, आप जब सडनली क्या होता है, एक सीखने की उम्र होती है। जैसे मैं आज चाहूं कि मैं कन्नड़ सीख जाऊं, नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि मेरी जबान के जो लोच है ना उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। सीखने की उम्र होती है, हर लैंग्वेज का, भाषा का अपना एक लहजा होता है बोलने का। उसी तरह हर विषय को सीखने की एक उम्र होती है। जब आदमी सीधे 20 साल के लड़के को आप बोलोगे उसको हेरिटेज के बारे में सिखाएंगे ना, तो उसकी सीखने की जो इच्छा होगी वो उम्र नहीं होती है सीखने की, वो उम्र कोई दूसरी चीजों की होती है, घूमने की होगी, थोड़ा सा मस्ती करने की होगी, जो होती है ना। लेकिन अगर उसके बेसिक पाठ्यक्रम का हिस्सा अगर ये चीजें हो जाएंगी कि ये मॉन्यूमेंट है, मैं कह रहा हूं कि कम से कम हमारे स्मारकों के बारे में यही हो कि हम इस स्मारक पे जाएंगे तो हमको क्या करना क्या नहीं करना, अगर ये भी पाठ्यक्रम में हो जाएगा, इसके बारे में भी कोई एग्जाम हुआ है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाल के उससे कुछ मार्क्स प्रैक्टिकल में दी जाए, तो भी मुझे लगता है उससे बड़ा फायदा होता है। रस्सी से कुएं में लेते उसकी अपनी विशेषता, इन सबका अपना महत्व है, इनका सबका अपना इंपॉर्टेंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो पुराने आदमी ने बिना सोचे समझे सारी चीज बना दी, हर चीज का एक महत्व था। गांव में पीने के पानी जिस तालाब से लेते थे वो अलग होता था, वहां अलग होता था उसका, जहां पे गाय गोरू जाते थे पानी पीने के वो अलग होता था, कपड़े धोने की जगह अलग होती थी, ये सारी चीजें अलग होती। ये कोई सिस्टम रहा होगा ना बनाने के पीछे। हम लोगों ने क्या किया, समय के साथ अपनी वो सारी चीजें भूल गए और हम लोग सीधे उन चीजों में आ गए कि नहीं भाई अब तो बोतल का ही पानी पीना है। पहले भी हम लोग यही पानी पीते थे, बीमार होते थे क्या? नहीं होते थे। अभी अब नहीं पिएंगे ये पानी तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हम लोगों ने बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। तो देखिए, इतिहास जो है हम लोगों को रिवाइव करता है पुरानी चीजों से खुद को जोड़ने के लिए। मैं फिर से उसी बात पे आता हूं कि हमारे जो स्मारक हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जितने भी प्राचीन उपादान हैं, वो कहीं अलग नहीं है। इन सब चीजों की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। हेरिटेज से रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है, मेरा उसी में आग्रह है कि आप लोग बहुत सावधानी के साथ तथ्यों को जान लीजिए कि एक्चुअल में इसमें क्या है। उसके बाद अगर संभव है तो जो वहां का कोई जिम्मेदार आदमी है उसका वर्जन भी लीजिए, तो आपको पता लगेगा वास्तविक क्या है, और उसको करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं सारे लोग। और आप लोग भी इसी, मतलब कहें कि कहा जाता है ना कि प्रेस तो चौथा खंबा है, तो चौथे खंबे का तो मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए।
और आप लोग अगर अपने एरिया की पुरातत्व और धरोहर के प्रति इतने सजग है तो मुझे नहीं लगता कि वहां की धरोहर को कोई खतरा होगा। और आप लोगों से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और आगे चल के अपनी देश की इस धरोहर को बचाने का काम करेंगे, जहां पे भी है, जिस स्थिति में है। आप अपने क्षेत्र में काम करिए, हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन जहां पर है, लेकिन अपनी धरोहर को कोशिश करेंगे बचाने की, जैसे भी संभव होगा हम लोग इसके लिए करेंगे। और आप लोग आज आप यहाँ पे आए और मुझे इतनी देर शांति के साथ सुना, और उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग फिर मिलेंगे और इसी तरह से, क्योंकि हरियाणा तो मेरे लिए मतलब एक प्राइमरी, मेरे लिए मतलब अलग अलग जगह है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे रोहतक यूनिवर्सिटी में हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, काम किया उन लोगों के साथ। बहुत सारे लोग जो हैं हरियाणा के पुरातत्व विभाग में हैं। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के राखीगढ़ी का भी खास तौर से जिक्र किया और हरियाणा की बड़ाई की और कहा कि हरियाणा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वहां पर कुरुक्षेत्र में जो सरोवर ही बहुत अलौकिक है। इस खास अवसर पर अंतर्राज्य बौद्धिक पत्रकारिता कार्यशाला 2021 बेंगलुरु कर्नाटका में सभी पत्रकार बंधुओं को गोल्ड मेडल और प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया।